वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अभी तक हमने क्या देख लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देख ली थी। ठीक है, उसके प्रतिवर्ष के अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये सब देख लिया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो वर्ष 1908 में किया गया। ठीक है, किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो पी मित्रा, जिसको प्रथम नाथ मिश्रा कहते हैं। पी मित्रा ये अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पैसिव रेजिस्टेंस इंग्लिश में। ठीक है, इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि, या फिर दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस षड्यंत्र केस के तहत सजा मिली? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन्हें सजा मिली। ये पर्टिकुलर एक दिल्ली षड्यंत्र केस है, कानपुर षड्यंत्र केस है, लाहौर षड्यंत्र हो गया, और भी बहुत सारे षड्यंत्र केस हैं जगह के नाम से। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनको मिला था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की वर्ष 1924 में की गई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये 1924 में कानपुर में की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने काकुरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल को। इनको किस कांड के तहत कराया था? काकुरी कांड के तहत रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ाया था। ठीक है, काकुरी कांड डकैती जो सुना होगा आपने, ट्रेन को जो लूटा गया था, उसमें से पैसे वगैरह ये सारी जो थे लूटे गए थे। काकुरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1925 में हुआ था। ये वर्ष याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है कि कब हुआ था काकुरी षड्यंत्र कांड। तो ये वर्ष 1925 में हुआ था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। देखो, ये तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, एचआरए है खाली, और ये क्या बन जाता है? ये हिंदुस्तान एचएसआरए बन जाता है, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जब ये वाली संस्था एक तरह से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनका वो कर दिया था, काफ़ी जो भी अधिकारी सब थे उनको वो गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फिर से इसका गठन किया था। कहाँ पे किया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी, वीडी सावरकर ने। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, ये याद रहना चाहिए एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, वह महिला क्रांति जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो बीना दास थी वो। ठीक है, बीना दास ने दीक्षांत समारोह के समय, कॉन्वोकेशन सेरेमनी के टाइम पे ही दीक्षांत समारोह में अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बहुत पास से। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने किया था? सूर्य सेन, बंगाल के एक तरह से शासक थे। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम फांसी पाने वाले कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस, सबसे कम आयु थी इनकी, तब इनको है ना फांसी पे चढ़ा दिया गया था एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था, ये तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र के
मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष ने के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो वो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जतिन दास को बंदी बनाया गया था। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की हुई थी। ठीक है, इन्होंने 64 दिन का भूख हड़ताल रखा था। ठीक है, उसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन है। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन है, देख लेते हैं। संगठन है, स्थापना वर्ष है और संस्थापक कौन थे? सबसे पहले मित्र मेला हमने देख लिया, ये 1903 में स्थापना हुई थी इसकी। विनायक दामोदर सावरकर ने और गणेश सावरकर, ये दोनों भाई थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 1903 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी, 1904 में हुआ था ये। अजीत सिंह व अंबा प्रसाद ने मिलकर किया था इसका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ढाका अनुशीलन समिति, 1904 में हुआ था। पी मित्रा व पुलिन दास ने मिलकर किया था। कई बार पूछा हुआ है ये। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में हुआ था। किसने किया था? पी मित्रा और पुलिन दास ने मिलकर। नेक्स्ट है आपका अभिनव भारत समाज, ये 1904 में हुआ था। वी डी सावरकर ने किया था ये अभिनव भारत समाज। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति 1907 में हुआ था स्थापना। वारेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर किया था। ठीक है। नेक्स्ट देख ले हैं युगांतर अंजुमाने मोहब्बाने वतन, 1907 में हुआ था ये। वी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह ने मिलकर किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के लास्ट बचे हुए हैं इसमें बस। नेक्स्ट है इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हमने देखा था 1924 में हुआ था ये। इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट है नौजवान सभा, ये 1926 में हुई थी। भगत सिंह ने किया था इसका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928 में हुआ था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी स्थापना की थी। देखो एक चीज़ है इसमें कि ये जो HRA है, ये वाला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी सम्मिलित थे। लेकिन इस वाले ये जो हुआ था, तो इसमें है ना, ये कभी पकड़े नहीं गए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद भागने में फरार हो गए थे इसमें से। और नेक्स्ट देख ले, जिया तरंग आंदोलन को रानी कौंडिन्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। नागालैंड में थी रानी कौंडिन्यू। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था उनके विरोध में। ठीक है, तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी संगठन, उनके नाम, स्थापना वर्ष और भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के बाहर के क्रांतिकारी आंदोलन को हम देखेंगे।